हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी में लेने जा रहे हैं टेस्ट कर्मवीर कथा जो पाठ है हमारा। इसमें हम लोग 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। आप लोगों को 17 में से 17 बताना है। यदि आप लोग 17 में 17 बताए तो आपकी जो तैयारी है ना एकदम बेस्ट है। तो ये हमारी टेस्ट है हिंदी की। आप लोग जरूर जुड़ें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और कंटिन्यू देखें और आप लोग प्रयास करें 17 में से 17 मार्क्स लाने का, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए हम लोग पहली क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फर्स्ट में आप लोग कमेंट करना, कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छे। तो कर्मवीर कथा जो है ना, यह किस प्रकार की कथा है, तो आपको हमेशा याद रखना है लघु लघु कथा है। बहुत अच्छे, जो जो एक कमेंट किए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ है। तो चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए और फास्ट में आप लोग कमेंट करें। चलिए 2 नंबर सवाल करता है, कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन किया गया है। जल्दी आप लोग कमेंट करें। राजा बी में दिया गया है, मंत्री सी में दिया गया है, दरिद्र डी में दिया गया है, शिक्षक क्या होगा। तो चलिए बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते चलिए। तो दरिद्र होगा, दरिद्र, ठीक है। सी, जिनका जिनका सी आ रहा है बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते चलिए, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग कमेंट करना फास्ट में। सवाल कहता है भिखनटोला नामक गांव किस प्रांत में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है। कमेंट करें आप लोग जल्दी से, फास्ट। चलिए ऑप्शन दे देते हैं। दिल्ली बी में दिया गया हमारा क्या, तो बिहार, सी में दिया गया असम, डी में दिया गया गोवा। तो चलिए बहुत अच्छे, आप जो जो बी बताएं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। ये बिहार में पड़ता है भिखनटोला, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग रेडी रहें और आप लोग फास्ट में कमेंट करते चलिए। 4 नंबर सवाल देखिए, गाँव से कितना दूर प्राथमिक विद्यालय था। बताइए आप लोग कमेंट में, गाँव से दूर कितना दूर प्राथमिक विद्यालय था। चलिए बहुत अच्छे। तो देखिए इसी प्रकार से आप लोग आंसर देते चाहिए। 4 कोस दूर था, ठीक है, करीब 4 कोस दूर था। तो आप लोग इसी प्रकार से कमेंट करते चलिए, ठीक है। चलिए तो अगली क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग अगली क्वेश्चन देखना, ठीक है। 5 नंबर आंसर दो फास्ट आप लोग। गांव में कौन आए थे, गांव में कौन आए थे, ठीक है, जल्दी कमेंट करें। कर्मवीर कथा में गाँव में कौन आए थे। चलिए बहुत अच्छे। तो 5 का हमारा ए हो जाएगा। ए जो जो दे रहे हैं आंसर उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए तो अगली क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों का यह टेस्ट है, आप लोगों को 17 में 17 मार्क्स लाना है। और आप लोग लास्ट में कमेंट में जरूर लिखना मेरा 17 में से 17 आया है, ठीक है। कमेंट में आप लोग जरूर लिखना और कंटिन्यू आप लोग इसी प्रकार से कमेंट करो। आप चलो क्वेश्चन है, भिखनटोला गाँव में शिक्षक खेलते हुए किससे देखा। भिखनटोला में जब शिक्षक आए तो वो किसको खेलते हुए देखे थे। तो चलिए आपका ऑप्शन शो हो रहा है पशु को, बी में है मंत्री को, सी में दिया गया है दरिद्र बालक, या डी में छात्र किसको देखा था। तो चलिए जिनका जिनका सी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि दरिद्र बालक को देखा था शिक्षक, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छे, जो जो सी बताए हैं। अब चलिए इसी प्रकार से अगली क्वेश्चन का आंसर बताना। सवाल है, शिक्षक दरिद्र बालक को कहाँ ले गए थे, ठीक है। शिक्षक जब गाँव आए थे तो दरिद्र बालक को वो कहाँ ले गए थे। तो आप लोग कमेंट करें फास्ट में। आपका ये टेस्ट है, ठीक है, हिंदी का। कमेंट करें, दिल्ली ले गए थे, विद्यालय ले गए थे, क्षेत्र या घर ले गए थे, कहाँ ले गए थे। तो चलिए विद्यालय ले गए थे। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते चलिए फास्ट में। बी जो जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर सवाल देखिए। सवाल है, राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था। राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था। तो चलिए ऑप्शन है भिखनटोला, बी में रामनगर, सी में पटना, डी में है बिहार। क्या होगा आंसर, आप लोग कमेंट करें फास्ट। चलिए जिनका जिनका ए आ रहा है ना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा भिखनटोला, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग कमेंट करना, फास्ट में आंसर देना। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है। परिश्रमी पुरुष जो होता है वह क्या प्राप्त करता है। तो ऑप्शन ए में है सरस्वती, बी में है शांति, सी में है लक्ष्मी, डी में है अशांति। क्या आंसर होगा, कमेंट करें आप लोग जल्दी से फास्ट में। तो चलिए बहुत अच्छे, लक्ष्मी होगा। जो जो सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होते जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करें फास्ट में। आप चलिए 10 नंबर सवाल है, दरिद्र पुरुष का क्या नाम था। दरिद्र पुरुष का क्या नाम था, कमेंट करें आप लोग। चलिए बहुत अच्छे, जो जो डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा होगा क्या, तो डी हो जाएगा। क्या होगा, राम प्रवेश राम, ठीक है। चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं। आप लोग आंसर बताना। देखिए कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है। कर्मवीर जो होता है वो उत्साह से क्या प्राप्त कर सकता है, जिनके अंदर जुनून होता है। तो चलिए ऑप्शन आपका शो हो रहा है। चलिए ऑप्शन शो हो रहा है। ऑप्शन ए में लघुपथ, बी में है महापद, सी में है शिक्षक पद, डी में है लिपि पद। क्या क्या होगा, क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए। को जिनके अंदर कर्मवीर होता है वह क्या प्राप्त करता है, उत्साह होता है कर्मवीर का, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करें। हमारा क्या आंसर हो जाएगा, महापद, ठीक है। महापद महान से भी महान पद को प्राप्त करता है। बी जो जो बताया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होते जा रहा है। तो आप चलिए 12 नंबर सवाल कमेंट करना फास्ट में। लक्ष्मी किस प्रकार के लोगों से को प्राप्त होती है। लक्ष्मी किस प्रकार के लोगों को प्राप्त होती है। ऑप्शन आपका शो हो रहा है, धार्मिक, बी में पराक्रमी, सी में है परिश्रमी, डी में है भ्रष्टाचारी। क्या होगा आंसर,
बहुत अच्छे। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कमेंट जो बताए पराक्रमी वही होगा हमारा, ठीक है। पराक्रमी, पराक्रमी जो व्यक्ति होते हैं पराक्रमी नहीं होगा, क्या होगा कमेंट करो आप लोग जल्दी से। लक्ष्मी किनको प्राप्त होगा, जो परिश्रमी होगा, जो काम करेगा, ठीक है, परिश्रमी। सी जो बताया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए परिश्रमी व्यक्ति को लक्ष्मी प्राप्त होता है। अब चलिए 13 नंबर सवाल कमेंट करना आप लोग फास्ट में। सवाल है किस गांव में निर्धन लोग रहते हैं, निर्धन लोग रहते हैं, किस गांव में निर्धन लोग रहते हैं इस कहानी के अनुसार, कर्मवीर कथा के अनुसार। तो आपको पता चल गया होगा, कमेंट करना आप लोग, बहुत ही ईजी सवाल है, ठीक है। चलिए जो बताए भिखन टोला उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। तो बी करेक्ट आंसर हमारा होगा भिखन टोला, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं, कितना नंबर होगा, तो हमारा है 14 नंबर सवाल। सवाल है कर्मवीर कौन था, बताइए आप लोग जल्दी से। राम प्रवेश, लक्ष्मण, राम प्रवेश, क्या होगा आंसर, ए बी सी या डी, क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे, जो राम प्रवेश राम में मारे हैं यानी डी में, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। राम प्रवेश राम, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन के लिए तैयार है यार, फास्ट में कमेंट करें। बालक किसके शरीर में आकृष्ट हुआ, बालक किसके शरीर में आकृष्ट हो गया था। ऑप्शन है ए में राजा, बी में है शिक्षक, डी में है छात्र, डी में है मुखिया, ठीक है। कमेंट करें आप लोग 15 का जल्दी से। चलिए जिनका बी आ रहा है ना उनका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि हमारा शिक्षक सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर सवाल कमेंट करना आप लोग फास्ट में। सवाल है कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। इस कविता के अनुसार स्नातक की एग्जाम में कौन प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो आपका ऑप्शन हो रहा है ए में है राम प्रवेश राम, बी में है शिक्षक, और ऑप्शन आपका देते हैं हम लोग, आप कमेंट करना। और दिया है राम प्रवेश, सी में, डी में दिया गया है प्रवेश, क्या होगा कमेंट करना आप लोग 16 का, ठीक है। तो चलिए जो ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा राम प्रवेश राम किए थे, स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान रहे थे, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो चलिए लास्ट सवाल को देखते हैं, और आप लोगों का यह लास्ट सवाल है, आप लोग इसका भी आंसर फास्ट में दो। सवाल है राम प्रवेश राम कहाँ के पुस्तकालय में पुस्तकों को आत्मसात किया, यानी कहाँ के पुस्तकालय में राम प्रवेश राम जो थे वह पढ़कर वह आगे बढ़े, ठीक है। बताना आप लोग जल्दी से कमेंट करके, ठीक है। 17 का। तो चलिए जिनका बी आया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा महाविद्यालय, ठीक है, महाविद्यालय होगा। तो चलिए आज का क्या था हमारा 17 क्वेश्चन था, 17 में आप लोगों का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और साथ में नाम लिखना, कैसे लिखना है, तो नाम लिखना है किस डिस्ट्रिक्ट से वो लिखना है, और साथ में कितना आपका मार्क्स आया वो लिखना है 17 में से। और जिनका 17 में से 17 आएगा ना, डेफिनेटली करता हूँ उनका तैयारी बहुत अच्छा है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर देना। और आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए तो नीचे जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा हमारा, या बोल देते हैं आप लोग, सुन लो हम लिखेंगे नहीं, देखिए हम लिख ही रहते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 60096988, ठीक है, 8 है हमारा, ये लिखाने में दिक्कत हो जाता है। चलो ये है 8, उसके बाद है क्या लिखें 6009698095। आप लोग इस पर मैसेज करना, लिखना हेलो सर मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ, या आई एम रीडिंग क्लास 10। तो आप लोगों को क्या होगा, क्लास जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को ये क्लास से संबंधित मटेरियल जो जितना भी PDF नोट्स होगा आपको दिया जाता है फ्री में, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप लोग जरूर बताना, किस प्रकार गया आपका टेस्ट, ठीक है। कमेंट में जरूर अपनी राय देना। तो चलिए बाय बाय, मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ।